इतिहास और नागरिक जीवन, कक्षा 7 नागरिक शास्त्र पढ़ रहे हैं। पाठ 3 कार्यपालिका कानून लागू करना। सरकार का वह अंग जो नियमों कानूनों को लागू करता है कार्यपालिका कहलाता है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा पारित नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होती है। चूँकि भारत संघ राज्य है, इसलिए संविधान में केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर कार्यपालिका की व्यवस्था है। भारत का राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक होता है। वह भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, परंतु वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें सम्मिलित होते हैं सदस्य संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन राष्ट्रपति की मृत्यु होने, त्यागपत्र देने पर पद रिक्त हो सकता है। वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। इसके अतिरिक्त यदि राष्ट्रपति संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करे तो उसे संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। उसे हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति की शक्तियां व कार्य। भारत सरकार के समस्त शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से अंकित किए जाते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां निम्नवत हैं। नियुक्ति संबंधी शक्तियां। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा उनके विभागों का बंटवारा करता है। राष्ट्रपति राज्यपालों, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। कानून बनाने में भूमिका। संसद का अंग होने के कारण कानून बनाने की प्रक्रिया में राष्ट्रपति की भूमिका प्रमुख है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता। यदि संसद के दोनों सदनों में विधेयक पारित हो भी जाए, फिर भी राष्ट्रपति एक बार हस्ताक्षर करने से मना कर सकता है। विधेयक में बदलाव के सुझाव दे सकता है और एक बार विधेयक वापस लौटा सकता है। पर यदि संसद के दोनों सदन दोबारा उसी विधेयक को राष्ट्रपति के सुझावों के बिना अथवा सुझावों सहित पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने होते हैं। यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास स्वीकृति हेतु भेजा जाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है या पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति मृत्युदंड, अन्य दंड प्राप्त व्यक्ति को क्षमा कर सकता है या दंड को कुछ समय के लिए स्थगित एवं परिवर्तित कर सकता है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशक्त विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपात। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रीय शासन। वित्तीय संकट के समय वित्तीय आपात। भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। उपराष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर चुनते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसके स्थान पर कार्य करता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। उपराष्ट्रपति स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है अथवा राज्यसभा के प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति से हटाया जा सकता है। यह भी जानें। मंत्रिपरिषद का ही एक लघु रूप मंत्रिमंडल कैबिनेट है। मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण विभागों के सभी विभागों के मंत्री शामिल रहते हैं। शासन की नीतियां तथा महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा ही लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर चुनता है जिसे लोकसभा में बहुत
बहुमत प्राप्त हो। यदि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो पद धारण की तिथि से 6 माह के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना आवश्यक होगा। यह कैसे पता चलता है कि किसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है? आमतौर पर राजनीतिक दलों के सदस्य चुनाव लड़ते हैं। आप कई दलों के नाम जानते होंगे। जब किसी एक दल से ही लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य चुन लिए जाते हैं तो यह दल अपना नेता चुनता है, उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, अतः उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है। प्रधानमंत्री के सुझाव पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को हटाने अथवा नए मंत्री बनाने की राष्ट्रपति से संतुष्टि करता है। सभी मंत्रियों का लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है, नहीं तो उसे 6 महीने के अंदर ही संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। जिस दल के सदस्य प्रधानमंत्री और मंत्री बनते हैं उसे सत्तारूढ़ या सत्ताधारी दल और बाकी दलों को विपक्ष कहा जाता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद क्या काम करते हैं? संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों को देश में लागू करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की है। इसके लिए मंत्रिपरिषद के कई मंत्रालय और विभाग हैं, जैसे रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय आदि। मंत्रालय और विभागों में कई हजार लोग काम करते हैं। ये अधिकारी व कर्मचारी पूरे भारत में फैले हुए हैं। इन सब कामों के लिए कई हजार करोड़ रुपए खर्च होते हैं। हर एक विभाग साल भर में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करता है। इस पूरे खर्च की जिम्मेदारी भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की होती है। खर्च और आमदनी का एक अलग मंत्रालय है जिसे वित्त मंत्रालय कहते हैं। संसद का मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण। मंत्रिपरिषद के कार्यों पर संसद नियंत्रण करती है। यदि मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री ठीक से काम न करें तो उन्हें लोकसभा द्वारा हटाया जा सकता है। इन्हें हटाने के लिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। यदि यह प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाता है तो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। इसके अलावा सांसद, संसद सदस्य लोकसभा या राज्यसभा के अन्य प्रकार से भी नियंत्रण रखते हैं। वे मंत्रियों से सवाल पूछ सकते हैं और जानकारी मांग सकते हैं। मंत्रिपरिषद किसी सवाल का जवाब देने से या जानकारी देने से इनकार नहीं कर सकता, ना ही गलत जवाब दे सकता है। वे किसी विषय पर मंत्रिपरिषद का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। वे बजट पर टिप्पणी कर सकते हैं और उसमें संशोधन का सुझाव दे सकते हैं। इस प्रकार मंत्रिपरिषद के कार्यों पर संसद नियंत्रण रखती है। तो ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है और अगली वीडियो में हम इस चैप्टर का जो संदर्भ है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये चीज़ें पढ़ेंगे और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे।